तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रोमिया रियल से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रियल कहती है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं पीछे हट जाती तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बचती। तो अगले सीन में हम ग्लेन को देखते हैं जो कि अब ठीक ठाक हो चुका था और होश में आ गया था। उड़ते जब वो एल्बर्ट को देखता है उसे थैंक्स कहता है, जिस पर एल्बर्ट कहता है कि अगर तुम्हें किसी को थैंक्स बोलना ही है तो सिस्टीन को बोलो, क्योंकि उसकी बिना तुम रिवाइव नहीं कर पाते। उसकी मैजिक कैपेसिटी सच में कमाल की है और अभी वो बेहोश है। ये सुनकर ग्लेन एक इस्तेमाल करता है और सिस्टीन को थैंक्स कहता है। फिर आगे एल्बर्ट ग्लेन को पूरी सिचुएशन समझता है और कहता है कि मैंने तुम्हें उससे बचकर रहने की पूरी चेतावनी दी थी ना, लेकिन तुम तो बहुत होशियार बन रहे थे। नहीं, मेरे को सब पता है। जिस पर ग्लेन कहता है कि क्या तुम्हें इस बारे में शक था कि डिवाइन विजडम कोई चाल चल रहा है? तो एल्बर्ट कहता है कि हाँ, हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी और उसमें अल्केमी लैब में कुछ गड़बड़ होने की खबर मिली थी और हमें डिवाइन विजडम और डाइट ऑफ बग्स के बीच में भी कुछ। ये सुनकर ग्लेन कहता है कि अगर तुम्हें ये पहले से पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्या इसका मतलब तुम पहले से ही रोमियो को चारा बनाना चाहते थे? जरूर ये तुम्हारे सीने का ऑर्डर होगा, लेकिन तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? जिस पर एल्बर्ट कहता है कि अगर मैं उन्हें रोकता तो सबको रियल की असलियत का पता चल जाता। जिस पर ग्लेन कहता है कि जो भी है, लेकिन मैं तुम्हें रोमियो को चारा बनाने के लिए कभी माफ़ नहीं करने वाला। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मेरे सीने जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया वो काफ़ी घटिया इंसान है और मैं भी उनके जैसा ही हूँ, लेकिन अब अगर रियल मेरे रास्ते में आती है तो मैं उसे मारने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर ग्लेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पहले हमें उसकी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी और उसे हमें होश में लाना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मुझे हैरानी है कि तुम ये सब कह रहे हो। तुम अपने साथियों को छोड़कर बिना किसी को कुछ बोले भाग गए थे और उसी की वजह से आज रियल खतरे में है और उसने हमें धोखा दिया। ये सुनकर ग्लेन कहता है कि तो क्या अब तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? देखो, वो सब छोड़ो, लेकिन अभी मैं उसका टीचर हूँ और वो मेरी स्टूडेंट है और इसलिए उसे सही रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। पर इसके बाद एल्बर्ट ना उसे एक पंच मारता है और कहता है कि चलो, इसी मुक्के के साथ मैंने तुम्हें 2 साल पहले के लिए माफ़ कर दिया। और फिर वो उसे उसकी गन लौटा देता है। आगे फिर वो लोग वहाँ से रोमिया को बचाने के लिए निकल जाते हैं और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग रोमिया के ऊपर एक अजीब सा मैजिक कर रहे थे, जिससे वो दर्द के मारे बहुत चिल्ला रही थी। और फिर हम देखते हैं कि बग्स, जो कि पिछले एपिसोड में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो अभी शार्लेट और रियल के नकली भाई के साथ मिलकर ये सब कर रहा था। वो कहता है कि इसी के साथ हम मुर्दे को जिंदा करने की प्रोजेक्ट फिर से पूरा कर सकेंगे। इतना कहकर बग्स अपने मैजिक का इफेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे रोमिया दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये देखकर रियल अंदर ही अंदर काँप रही होती है। तो वहीं पर ग्लेन और एल्बर्ट उस जगह पर अंदर आ गए थे जहाँ पर एल्बर्ट कहता है कि मैजिक कंपटीशन के दौरान जब मैं शार्लेट से मिला था तब उसके गले में मैंने एक मैजिक ट्रैकर लगा दिया था और उसी की वजह से मुझे जगह का पता चल गया। तो वहीं दूसरी तरफ शार्लेट और बग्स को भी उनके आने का पता चल गया था, जिस पर बग्स कहता है कि चिंता मत करो, मैं उनके संभालने के लिए अपने क्रेचर को भेज रहा हूँ। और तभी उन दोनों के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन एल्बर्ट उस मॉन्स्टर को देखते ही उसके ऊपर हाथ से फायर अटैक कर देता है, जिससे तब उस मॉन्स्टर की रूह तक जलकर राख हो जाती है। और ये देखकर शार्लेट हंसते हुए कहती है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुम उन्हें इतनी आसानी से हरा दोगे? तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टीन अब होश में आ गई थी और वो होश में आते हुए कहती है कि मेरा इतना ट्रेनिंग करने का क्या फ़ायदा हुआ जब मैं रोमिया को सही टाइम पे बचा नहीं सकी। उसी वक्त वहाँ पर उसके पास क्लास की कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और रोमिया की ऐसी हालत देखकर उसे सवाल करने लगती हैं और यह सीन यहीं पर कट होता है। तो वहीं इस तरफ ग्लेन और एल्बर्ट के सामने एक और मॉन्स्टर खड़ा था जो कि कछुए के जैसा दिख रहा था और तो इसका अटैक भी काफ़ी खतरनाक था। पर एल्बर्ट तभी उसे एक बैरियर बनाकर आगे आने से रोकता है और पीछे से ग्लेन एक खतरनाक मैजिक अटैक करके उस कछुए को अपनी नानी याद दिला देता है। ये देखकर बग्स को माथा भनना जाता है कि मैं जिसको भी भेज रहा हूँ उसको मार रहे हैं साले तो, और इस बार वो खुद जाकर उन्हें रोकने का फैसला करता है। वहीं दूसरी ओर तब हम देखते हैं कि सभी क्लासमेट ने सिस्टीन को घेर लिया होता है और उससे सवाल कर रहे होते हैं, जिसके जवाब में सिस्टीन उन्हें बता देती है कि रोमियो और रियल कहीं पर गायब हैं और ग्लेन उन्हें बचाने के लिए गया है। सुनकर आधे स्टूडेंट तो काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए जिद करने लगते हैं। तो वहीं आधे स्टूडेंट उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सीन फिर से यहाँ से शिफ्ट होता है। तो वहीं इस तरफ बग्स, अगर ग्लेन को बग्स को सामने आ चुका था
और अचानक से खुद एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देखकर एल्बर्ट कहता है कि मैं इसे संभाल लूँगा, तुम आगे जाना चाहिए। जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ, ये भी ठीक है। आगे हम फिर से दूसरी तरफ सिस्टीन और उसके क्लासमेट को देखते हैं जो कि आपस में बहस कर रहे थे कि हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम सब लोग काफ़ी ज़्यादा नखरे कर रहे हो। अगर ग्लेन हमें कुछ बिना बताए चला गया तो हमें उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर बाकी के स्टूडेंट किससे कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम इस तरीके से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सिस्टीन कहती है कि अरे उसके कहने का मतलब है कि हमें ग्लेन पर भरोसा रखना चाहिए। देखो, मुझे भी तुम लोगों की तरह उनकी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन अगर हम वहाँ चले भी गए तो क्या ही हासिल कर लेंगे। देखो, अगर हम वहाँ पर चले भी गए तो ग्लेन के लिए बोझ ही बनकर रह जाएंगे, और इसलिए हमें उस पर भरोसा रख कर इंतज़ार करना चाहिए। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स की बात से सहमत होते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो वहीं इस तरफ ग्लेन उनके पास पहुंच चुका था और रोमियो को देखकर कहता है कि लेट आने के लिए माफ़ करना रोमियो। तो रोमियो से देखकर बहुत खुश हो जाती है, अरे वाह, आ गया मेरा हीरो। फिर ग्लेन रियल से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो रोमियो के साथ किया उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और इतना कहकर वो उसके भाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रियल उसके सामने आकर कहती है कि मेरे भाई के करीब आने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और इतना कहकर वो मैजिक से अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है। तभी ग्लेन से कहता है कि अरे क्या तुम्हारी अकल का घास चढ़ने गई है क्या? कभी तुम मुझ पर अटैक कर देती हो, कभी उल्टे आदमी को प्रोटेक्ट करने लगती हो। देवी जी, तुम्हारा भाई 2 साल पहले ही मर चुका है और मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं हुआ करते। लेकिन रियल तो कुछ समझ ही नहीं चाहती, जैसे वो उसके बस में हो, उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होती। वो तो बार बार यही राग लापती है कि मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। इसके बाद रियल उसके ऊपर अटैक करने लगती है और ग्लेन के अटैक को डोज कर रहा होता है। और तभी पीछे से रोमियो से कहती है कि प्लीज ग्लेन के ऊपर अटैक मत करो, वो हमारे टीचर हैं, वो तुम्हारे दोस्त भी हैं। क्या तुम्हें सच में हमारे साथ बीते हुए पल को भूल गई? अब इस मौके पर ग्लेन बाबा भी अपनी टिप्पणी देना चाहते थे और उससे एक बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल उसकी बात को काट कर उसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे बेचारा नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो अपना गन निकाल कर रियल पर फायर करके उसको पीछे हटा देता है और कहता है कि ओ होशियारी, क्या तुम अपने भाई का नाम बोल सकती हो? अगर तुम मुझे उसका नाम बता दिया तो मैं अभी के अभी पीछे हट जाऊंगा। जो सुनकर रियल अपने भाई का नाम याद करने लगती है। उसका नाम क्या था? उसका नाम मगर तभी उसके सर में काफ़ी तेज दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। और इसी मौके पर ग्लेन उस पर अटैक करने के नीचे गिरा देता है और ग्रेविटी से उसे रोकने का ट्राई करता है। इसके बाद ग्लेन अपने गन से उस मशीन पर अटैक करके उसको वहीं तोड़ देता है, डिशक्यां धूम धाम धम, जिससे रोमियो वहीं पर आजाद हो जाती है। और फिर वो लड़का को वो जोरदार मुक्का मारकर कहता है कि भले तुम रियल के भाई की जैसी एक्टिंग एकदम बढ़िया लाजवाब कर रहे हो भाई साहब, लेकिन तुम्हारा भांडा ना तभी फूट गया था जब तुमने उसे रियल कहकर बुलाया था। और इसी वक्त हमें पता चलता है कि पहले जिसे मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने वाले प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था ना, उस प्रोजेक्ट का नाम रियल था। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, और ध्यान से सुनना बेटा, वरना समझ में नहीं आएगा। जहाँ रियल के असली भाई का नाम सियोन होता है और वो पहले एक इल्यूशिया नाम की लड़की थी। वो तीनों मिलकर इल्यूशिया की एक कॉपी बना रहे थे जिसका नाम उन्होंने रियल रखा था। लेकिन तभी सियोन रेनर से कहता है कि चलो अब ये सब बंद करते हैं, इस बच्ची को बचाने के लिए कितने सारे मासूम लोगों की अपनी जान खोई है, इसलिए चलो इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करते हैं। मगर तभी रेनर अचानक से सियोन के अंदर चाकू घुसेड़ देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। और इसके बाद वो इल्यूशिया को भी वहाँ पर मार देता है। और फिर आगे हमें पता चलता है कि सियोन ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए पहले से ही ग्लेन की मदद मांग ली थी, जो कि उस वक्त इम्पीरियल मेज में कोप्स हुआ करता था। आगे जब उस लैब पर इम्पीरियल मेज कोप्स ने रेड मारा तो उन्हें सियोर और इल्यूसिया की मरे हुए मिलते हैं। अब ग्लेन को ये देखने के बाद रियल को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके अंदर इल्यूसिया की मेमोरी थी, जो देखकर अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो तुमको सब समझ में आया होगा। किस किस को समझ में आया कमेंट करके बताओ। इसके बाद फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और हमें पता चलता है कि जो लड़का खुद को रियल का भाई बता रहा था वो दरअसल रेनर ही था। आगे जब ग्लेन उसके ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर रियल जैसी दिखने वाली 3 लड़कियां आकर उसे बचा लेती हैं, जिस पर रेनर कहता है कि मुझे अब उस पुरानी बेकार रियल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास ये परफेक्ट डॉल्स हैं जो कि मेरे इशारों पर चलती हैं। इतना कहते से वो डॉल ग्लेन पर रियल पर अटैक करने लगती है, और लेकिन ग्लेन भागते हुए कैसे भी रियल को बचा लेता है, जो देखकर रियल कहती है कि
तुम मुझे बचा क्यों रहे हो, मैं भी सिर्फ एक डॉल ही हूँ। जिस पर ग्लेन कहता है कि एक डॉल कभी भी इतनी उदास चेहरा नहीं बनाती, और वैसे भी रोमियो, सिस्टीन और बाकी सभी क्लासमेट से कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। देखो, जो चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं उसके लिए जीना सीखो, और हर एक चीज़ में मतलब मत ढूंढो। ये सुनते ही सही में रियल वापस खड़ी हो जाती है और एक ही पल में सारी डॉल्स को ख़त्म कर देती है। इसके बाद ग्लेन रेनर के पास जाकर उसको एक पंच मारता है और उसको वहीं पर ढेर कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट ने भी बॉक्स को जलाकर उसका खेल वहीं पर ख़त्म कर दिया था। इसके बाद ग्लेन रोमियो को रियल को घर वापस लेकर आता है और उन्हें देखकर सारे क्लासमेट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रियल भी सबसे माफ़ी मांगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शार्लेट अपने हाथ में एक अजीब सी चीज़ पकड़ कर रखी होती है कि अभी मुझे पूरा प्रोजेक्ट में रिचुअल मिल चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।